नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसिस पार्ट 3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल कंपोजिट। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, थ्योरम्स। तो देखो, फर्स्ट थ्योरम इसकी क्या आती है, लेट W be an orthogonal set of non-zero vectors in an inner product space. Then this W is linearly independent. ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। इसमें लेट कर लेते हैं W U1 U2 up to UN. This be an orthogonal set of non-zero vectors in an inner product space V। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, ये जो W है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हम किस टाइप से प्रूव करते हैं, उसके लिए लेट करते हैं A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू AN UN। हम क्या लेकर चलते हैं, 0 फॉर AIs बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन I फ्रॉम 1 to N AI UI इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी टोटल की वैल्यू 0 है। इसका मतलब अब हमने क्या पढ़ा है, 0 का इनर प्रोडक्ट तो सभी के साथ क्या होता है, 0 के इक्वल, फॉर ऑल j 1 2 3 एंड अप टू n। तो सबके साथ क्या आ जाएगा, 0। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि जो फर्स्ट के साथ ये है स्केलर, तो वो तो एज इट इज बाहर आ जाता है, अंदर क्या बचेगा, ui uj। ठीक है, j फ्रॉम 1 to n। अब स्टार्टिंग में हमें गिवन है W be an orthogonal set of non-zero vectors। ऑर्थोगोनल नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं देर। अच्छा, इसको सोल्व करके मैं लिख देता हूँ, A1 U1 UJ प्लस A2 U2 UJ अप टू एक स्टेज पे आएगा UJ AJ UJ UJ। अब आ जाएगा AJ प्लस 1 UJ प्लस 1 और UJ प्लस AN UN UJ। ठीक है, अब जब ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है तो UJ UJ तो बच जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। इसका मतलब AJ UJ UJ का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0। बट UJ तो नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो UJ UJ का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज AJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल J 1 2 अप टू N, बिकॉज UJ का इनर प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हेंस दिस W इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑल स्केलर्स हमने क्या प्रूव कर दिए हैं, 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है,
नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं, let W be a subspace of an inner product space VF, ठीक है। if W1 W2 up to Wn, this is a basis of W, then this W belongs to W perpendicular if and only if W का इनर प्रोडक्ट WI के साथ 0 हो जाए फॉर ऑल I1 to N, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले हम लेट कर लेते हैं, एस सेट ले लेते हैं इसको, बेसिस को W1 W2 अप टू Wn, दिस बी ए basis of W, ठीक है, विच इज ए सबस्पेस ऑफ बी है। अब लेट कर लेते हैं W किस में है, W परपेंडिकुलर में, लेट कर लिया आर्बिट्रेरी, ठीक है। सिंस S is a basis of W, S बेसिस है W का, इसका मतलब जो W आईज हैं सारे किस में होंगे, W में, फॉर ईच I फ्रॉम 1 to अप टू N, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई W, so by definition W belongs to W perpendicular implies W का इनर प्रोडक्ट V के साथ 0 for all V belongs to कैपिटल W, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बना दी हमने ये, भाई W W परपेंडिकुलर में है तो W के सभी एलिमेंट्स के साथ इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। सिंस W i W में है फॉर ईच I फ्रॉम 1 to अप टू N के लिए, देयरफॉर इस W का इनर प्रोडक्ट WI के साथ 0 होगा फॉर ऑल I 1 to N के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो इस टाइप से प्रूव होता है। नेक्स्ट देखो, कन्वर्स करते हैं अब इसका। कन्वर्स पार्ट क्या है, लेट S W1 W2 up to Wn, this be a basis of W, ठीक है, where W subspace of inner product space V है। let W belongs to V arbitrary element such that जो W का इनर प्रोडक्ट WI के साथ क्या है, 0 फॉर ऑल I 1 to N, इस टाइप से लेंगे। सिंस S is a basis of W, therefore this V can be written as unique in linear combination of basis elements, ठीक है। भाई हम क्या करते हैं, S बेसिस ऑफ W है तो फॉर V बिलोंग्स टू कैपिटल W, W से कोई V एलिमेंट लोगे तो वो V इस S के बेसिस का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, सो V इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to N AI W, ठीक है। अब W का इनर प्रोडक्ट V के साथ हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, W समेशन I फ्रॉम 1 to N AI W i's, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा,
समेशन आई फ्रॉम 1 टू n ए आई, और फिर इसका क्या आएगा, कंजुगेट बार आएगा, अंदर आ जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू आई। ठीक है, अब डब्ल्यू का डब्ल्यू आई के साथ तो इनर प्रोडक्ट क्या गिवन है हमारे पास, 0, तो ये इनटू में क्या आ जाएगा 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया है कि भाई W का इनर प्रोडक्ट V के साथ 0 है, वेयर V belongs to W is any arbitrary element, therefore this W belongs to W परपेंडिकुलर। तो ये हमें प्रूव करना था कि W किस में होगा, W परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो, लेट VF क्या है, दिस बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, एंड W1 W2 क्या है, सबसेट ऑफ V। देन हमें शो करना है कि भाई W1 W2 में कंटेन है, तो ये इंप्लाई करेगा W2 का परपेंडिकुलर किस में होगा, W1 के परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो कैसे प्रूव करते हैं। लेट W1 किस में कंटेन है, W2 में, एंड कोई W एलिमेंट लिया W2 के परपेंडिकुलर से, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, डेफिनेशन तो क्या लिख सकते हैं, दिस W इज इनर प्रोडक्ट W का V के साथ 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W2। ठीक है, अब W2 तो हमारा बड़ा सेट है, W1 उसका सबसेट है। जब W2 के सभी एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब W और V का इनर प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W1 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज W इज ऑर्थोगोनल टू W1, तो W किस में आ गया, W1 के परपेंडिकुलर में। सो W2 का परपेंडिकुलर किसका सबसेट हो गया, W1 के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये प्रूव करना। एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं, देखो लेट M एंड N बी subspaces of a finite dimensional inner product space V, then show that जो M प्लस N है इसका परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, M परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन N परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो किस टाइप से करेंगे, देखो लेट Z बिलोंग्स टू M प्लस N परपेंडिकुलर, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट M प्लस N परपेंडिकुलर से, इसका मतलब Z का इनर प्रोडक्ट U के साथ 0 फॉर ऑल U बिलोंग्स टू M प्लस N। ठीक है, तो Z का इनर प्रोडक्ट X प्लस Y के साथ 0 हो जाएगा फॉर ऑल X प्लस Y बिलोंग्स टू M प्लस N। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, Z का इनर प्रोडक्ट X के साथ प्लस Z का इनर प्रोडक्ट Y के साथ, ये 0 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू M एंड Y बिलोंग्स टू N। दिस इंप्लाइज Z का इनर प्रोडक्ट X के साथ 0 है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू M
एंड जेड का इनर प्रोडक्ट y के साथ 0 है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। ठीक है, दिस इंप्लाइज z इज परपेंडिकुलर टू m एंड n बोथ। दिस इंप्लाइज z किस में आ गया, m परपेंडिकुलर में भी एंड z बिलोंग्स टू n परपेंडिकुलर। जब दोनों में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब z किस में आ गया, m परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर। ये फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, या फिर इसको फर्स्ट लेने के बजाय हम क्या करते हैं, दिस इंप्लाइज m प्लस n, इसका परपेंडिकुलर किसका सबसेट हो गया, m परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर। ठीक है, कन्वर्सली प्रूव करते हैं, लेट z बिलोंग्स टू m परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। इसका मतलब z किस में आ गया, m परपेंडिकुलर में एंड z बिलोंग्स टू n परपेंडिकुलर। तो z इज परपेंडिकुलर टू बोथ m एंड n। इसका मतलब z का x के साथ इनर प्रोडक्ट 0 एंड z का y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m एंड y बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल x प्लस वाई बिलोंग्स टू m प्लस n। तो इसका मतलब z परपेंडिकुलर किसके हो गया, m प्लस n के। तो z किस में बिलोंग कर गया, m प्लस n के ऑल परपेंडिकुलर में। सो m परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर सबसेट ऑफ m प्लस n का होल परपेंडिकुलर। इसको इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 m प्लस n परपेंडिकुलर किसका इक्वल हो जाएगा, m परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर। तो इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल इसी टाइप के हैं, हम प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल हमने कर लिया है, अब हम कर रहे हैं ऑर्थो नॉर्मल। ऑर्थो नॉर्मल सेट। ठीक है, देखो क्या होता है ऑर्थो नॉर्मल सेट, ए सबसेट S u1 u2 अप टू हमने मान लिया un है, this of an inner product space Vf, this is said to be orthonormal set if first condition, भाई ui का इनर प्रोडक्ट ui के साथ किसके इक्वल है, 1 के, फॉर ऑल ui belongs to S। सेकंड, ui का इनर प्रोडक्ट uj के साथ क्या है, 0, फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j के केस। ठीक है, देन दिस S इज सेड टू बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये कंडीशन। अच्छा, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, देखो एक और डेफिनेशन, ए सेट ui, this is said to be orthonormal if ui uj का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, डेल्टा ij के, 1 if i इक्वल टू j, 0 if i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब इसमें देखो एक थ्योरम प्रूव कर सकते हैं, लेट S be an
ऑर्थो normal set of vectors in an inner product space, then S is linearly independent set. ठीक है, जैसे ऑर्थोगोनल में किया था बिल्कुल वैसे ही हम ऑर्थो नॉर्मल में भी कर सकते हैं। तो देखो लेट करते हैं पहले S u1 u2 up to un, this be an orthonormal set of vectors in an inner product space VA। ठीक है, therefore by definition फर्स्ट कंडीशन ui का इनर प्रोडक्ट uj के साथ क्या होगा 1 इफ i इक्वल टू j। सेकंड ui का इनर प्रोडक्ट uj के साथ क्या होगा 0 इफ i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, तो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है। लेट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 अप टू an सच दैट हम क्या लेकर चले हैं a1 u1 a2 u2 प्लस अप टू सो ऑन an un हम खुद लेकर चले हैं, ये किसके इक्वल है 0 के। दिस इंप्लाइज समेशन i फ्रॉम 1 टू n ai ui किसके इक्वल होगा 0 के। अब हमने क्या पढ़ा है 0 का इनर प्रोडक्ट तो सबके साथ क्या होता है 0, इसकी वैल्यू 0 है। दिस इंप्लाइज समेशन i फ्रॉम 1 टू n ai ui और यहां हमने लिख दिया uj j फ्रॉम 1 टू n, इसके साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा 0। अब फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट से ये क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, तो ui क्या बन जाएगा uj 0। ठीक है, लेकिन ui का uj के साथ तो इनर प्रोडक्ट हमने पढ़ा है 1 है, बाकी सबके साथ 0 हो जाता है, तो ये बचेगा aj uj दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर ऑल j 1 टू n। अब uj का इनर प्रोडक्ट तो 1 है, तो aj इक्वल टू 0 फॉर ऑल j 1 टू n, सो s इज linearly independent set of vectors। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास आती है बेसल्स इनइक्वालिटी, जो पेपर में आएगी आपके स्ट्रिक्ट एंड प्रूव भी आती है। बेसल्स इनइक्वालिटी स्टेटमेंट, if u1 u2 up to un this be an orthonormal subset of an inner product space VF, then prove that summation I from 1 to n ui का इनर प्रोडक्ट और उसके मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या होगा नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो देखो सबसे पहले सिंस u1 u2 up to un this is an orthonormal set। अब ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो बाय डेफिनेशन ui का uj के साथ इनर प्रोडक्ट 1
इफ आई इक्वल टू जे। सेकेंड, यू आई का यू जे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, अब यहाँ हम लेट करते हैं v इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ, समेशन आई फ्रॉम 1 to n यू यू आई इनर प्रोडक्ट और यू आई। फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ v कंसिडर कर लिया, ऑब्वियसली दिस v बिलोंग्स टू कैपिटल V। ठीक है, u माइनस दिस क्वांटिटी। अब हम इसमें क्या करते हैं, नॉर्म ऑफ v स्क्वायर लेते हैं। वो क्या होता है, v का इनर प्रोडक्ट v के साथ। अब v का इनर प्रोडक्ट, एक v की वैल्यू पुट कर देंगे, u माइनस समेशन i फ्रॉम 1 to n यू आई और ये वी एच टी। तो अब इसको देखो सोल्व करेंगे तो पहले u का इनर प्रोडक्ट किसके साथ बचेगा, v के साथ, माइनस। अब यहाँ ये समेशन i फ्रॉम 1 to n यू यू आई स्केलर क्वांटिटी बाहर, अंदर बचेगा यू आई का इनर प्रोडक्ट v के साथ। ठीक है, अब फिर से हम इस v की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो कैसे पुट करेंगे, u माइनस समेशन i फ्रॉम 1 to n u का यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट और इनटू में माइनस समेशन i फ्रॉम 1 to n यू यू आई इनर प्रोडक्ट, ये तो बाहर। अब अंदर जो बचेगा यू आई, इसके साथ v के साथ क्या लिखेंगे हम इसको, v की वैल्यू u माइनस समेशन i वाला पहले यूज कर लिया तो j फ्रॉम 1 to n यू यू जे और इनटू यू जे और ये इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। पहले u का इनर प्रोडक्ट u के साथ, फर्स्ट का इनर प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस। अब ये क्वांटिटी जो है सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा इसका, u यू आई और इसका कंजुगेट बार, तो क्या बचा अंदर, यू यू आई। ठीक है, माइनस समेशन i फ्रॉम 1 to n यू यू आई है। अब देखो ये ध्यान से, पहले यू आई का यू के साथ माइनस के, अब ये सेकंड के साथ है तो समेशन j फ्रॉम 1 to n यू यू जे और अंदर जाएगा यू आई यू जे, ये कंजुगेट बार आएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें क्या कर सकते हैं, दिस इज नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर माइनस समेशन i फ्रॉम 1 to n, ये हमारा आ जाएगा देखो यू यू आई का कंजुगेट माइनस, जब इसको इसके साथ करेंगे इसको हम वापस चेंज कर सकते हैं, यू यू आई करके उसका कंजुगेट, दिस इज समेशन i फ्रॉम 1 to n यू यू आई और यू यू आई का कंजुगेट, माइनस माइनस प्लस समेशन i फ्रॉम 1 to n यू यू आई। ठीक है, अब इसको बड़े ध्यान से सोल्व करना है। j की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 के साथ i का इनर प्रोडक्ट 0, जैसे ही j की वैल्यू हम i पुट कर देंगे तो यू आई वो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ यू यू आई का इनर प्रोडक्ट का कंजुगेट, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, तो अपने पास सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी यू यू आई का कंजुगेट। ये सब कुछ बचा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो एक इससे और ये कैंसिल, तो दिस इज, ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ये आ गई नॉर्म ऑफ, दिस इंप्लाई नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर माइनस के समेशन i फ्रॉम 1 to n। हम इसको क्या लिख सकते हैं,
मॉडुलस यू यू आई का इनर प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। इस टाइप से लिख सकते हैं हम सोल्व करके इसको। ठीक है, अब देखो नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, देयरफॉर नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर माइनस समेशन i फ्रॉम 1 टू n और यू यू आई का इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 टू n दिस मॉडुलस। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर अब हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर समेशन i फ्रॉम 1 टू n मॉडुलस ऑफ यू यू आई का इनर प्रोडक्ट इसका स्क्वायर दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। दिस इज द बेसल्स इनइक्वालिटी। तो ये है हमारी बेसल्स इनइक्वालिटी। बड़े ध्यान से इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब एक क्रोलरी है इसकी, क्रोलरी भी कर सकते हैं। क्या है क्रोलरी, इक्वालिटी holds इक्वालिटी कब ट्रू होगी, इफ एंड ओनली जो नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, 0 के। इफ एंड ओनली v का v के साथ इनर प्रोडक्ट 0। इफ एंड ओनली क्या आ जाए, v की वैल्यू 0। अब v हमने क्या कंसिडर कर रखा है, v क्या था, इफ एंड ओनली u माइनस समेशन i फ्रॉम 1 टू n यू यू आई का इनर प्रोडक्ट यू आई के साथ 0। तो इफ एंड ओनली u को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन i फ्रॉम 1 टू n यू यू आई इंटू यू। ठीक है, इफ एंड ओनली u इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड un। ठीक है, तो इफ एंड ओनली u u1 u2 अप टू un ये जो लिया है दिस इज ए बेसिस ऑफ p। बेसिस हो जाए तो वो इक्वालिटी हो जाए। तो इस टाइप से हम ये बेसल्स इनइक्वालिटी हम कर सकते हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।